राम राम दोस्तों, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज आपको एक हंसी मजाक की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत हंसी मजाक की है और आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक सेठ और एक पटेल की कहानी है। दोस्तों, एक गांव में एक सेठ और एक पटेल रहते थे और उन दोनों के घर आमने सामने थे। और सेठ जो था उसके 2 बच्चे थे और पटेल के 4 बच्चे थे। अब सेठ तो सेठ होता है, सेठ के पास खूब धन था और सेठ व्यापार करता था, तो उसके पास खाने पीने की कोई कमी न थी। और जो पटेल था उसके पास खेती बाड़ी का काम था। और जो पटेल था उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वो गरीब था, उसके पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं था। और सेठ और पटेल दोनों के घर आमने सामने थे। तो अब सेठ के जो बच्चे थे वो आए दिन कभी मालपुए खाते थे, कभी कुछ खाते थे, कभी हलवा पूड़ी खाते थे। और वो जो पटेल था उसके बच्चे मतलब हलवा पूड़ी नहीं खा पाते थे, कुछ भी नहीं खा पाते थे। अब वो तो पटेल था, वो गरीब था, वो अपने बच्चे को कुछ खिला पिला नहीं पाता था। तो पटेल जो था वो सेठ से जलता था, पटेल को बहुत गुस्सा होता था, क्योंकि पटेल के पास कुछ खाने पीने को नहीं था और सेठ के पास सब खाने पीने को था। तब उसने किसी दूसरे पटेल से जाके ये बात कही और उसके साथ जाके चर्चा की उसने कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है और मेरे सामने जो सेठ का घर है उसके पास बहुत कुछ खाने को है। उसके जो बच्चे हैं वो आए दिन हलवा पूड़ी खाते हैं, खीर पूड़ी खाते हैं और मैं मेरे बच्चे को कुछ खिला नहीं पाता हूं। तब वो जो एक दूसरा पटेल था उसने सलाह दी, देखो भाई, ये तो भगवान की कृपा है, किसी को कम खाने को मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, अपने को किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। तब उसने कहा कि अब मैं जरूर भगवान से जाके मिलूंगा और उनसे कहूंगा कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। अब वो जो पटेल है वो भगवान से मिलने के लिए निकल गया घर से। तब वो एक जंगल में चला गया। जैसे वो जंगल में गया तो उसको वहां एक शेर मिला और शेर को देख के पटेल ने शेर से कहा कि मामा जी राम राम। जैसे ही पटेल ने शेर को मामा जी कहा तो शेर का क्रोध कम हो गया, उसका गुस्सा कम हो गया। और शेर ने पटेल से पूछा कि भाई क्या बात है, आप कहां जा रहे हो। तब पटेल ने कहा कि मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं, क्या आपने कहीं भगवान को देखा है। तब उस शेर ने पटेल से कहा कि भगवान तो उस पहाड़ी पर है और आप उस पहाड़ी पर चले जाइए और वहां जाके तपस्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। अब वो पटेल वहां पहाड़ी पर चला गया और वहां जाके भगवान की तपस्या करने लगा और प्रार्थना करने लगा। तब वहां भगवान प्रकट हुए। तब भगवान ने पटेल से कहा कि पटेल, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, बोलो क्या बात है। तब पटेल ने कहा कि भगवान देखो, बात ऐसी है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे घर के सामने एक सेठ का घर है, उसके खाने पीने की कोई कमी नहीं है, उसके बच्चे आए दिन हलवा पूड़ी खाते हैं, खीर पूड़ी खाते हैं और मेरे को जो है मेरे को खाने पीने को कम मिलता है और मैं मेरे बच्चे को खिला पिला नहीं पाता हूं, ये क्या कारण है। तब भगवान ने कहा कि मैं आपको इसका एक उपाय बताऊंगा, मैं आपको एक डंडा दूंगा, आपको जब कोई खाना हो, जब कुछ मांगना हो तो आप उससे मांग लेना, लेकिन आपको एक हिस्सा मिलेगा और सेठ को उसका 2 हिस्सा मिलेगा। तब भगवान ने उसको डंडा दे दिया और डंडा लेके पटेल अपने घर पे आ गया था। घर पे आया तो वो पटेलन से कह रहा था कि मैं भगवान से मिलकर आया हूं और वहां से मैं एक डंडा लेके आया हूं। अब अपने घर में कोई गरीबी नहीं रहेगी, अपन जो कुछ चाहेंगे वो इससे मांग सकेंगे और खाने पीने की चीजें अपन बना सकेंगे। तब पटेलन को क्या विश्वास नहीं हुआ और पटेलन ने कहा कि आप तो ऐसे ही फाकालोजी कर रहे हो, डंडे से कुछ बनता है क्या, डंडे से कुछ मिलता है क्या। अब वो पटेलन मानने को तैयार नहीं थी। वो जो पटेल था उसने डंडे को लाके अपने घर में रख दिया। अब वो पटेल ये सोच रहा था कि यदि मैं इससे कुछ बनाऊंगा, कुछ खाने पीने की चीजें बनाऊंगा तो मेरे एक हिस्सा आएगी तो उसका 2 हिस्सा सेठ के जाएगी। इस बात को लेके वो पटेल बहुत जल रहा था। तो पटेल ने क्या किया, कुछ बनाया नहीं और उस डंडे को लाके अपने घर में रख दिया। अब पटेल चला गया खेत पे खेती बाड़ी का काम करने के लिए। तब घर पे वो पटेलन थी तो उसने क्या
खाना वाना बनाया। खाना बना के वो पटेल को खाना देने के लिए जाती है। तब उसने सोचा कि पटेल जो है वो डंडा लेके आया है, उससे अपन ऐसा करते हैं आज हलवा बना लेते हैं। तब वो जो पटेलन थी उसने जमीन पे चौका लगाया और डंडे से कहा कि डंडा डंडा हलवा बन जा। अब पटेलन के घर में एक थाली भर के हलवा बन गया, तो उधर सेठ के घर में 2 थाली हलवे की पहुंच गई। तब सेठ ने भी देखा, क्या बात है, आज तो मेरे घर में हलवा आया है। और वो उधर वो पटेलन खाना पैक करके और हलवा पैक करके खेत पे अपने पटेल को देने के लिए चली गई। और वहां गई तो पटेल को कहा कि मैंने आज आपके डंडे से ये हलवा बनाया है। तब पटेल को क्या बहुत गुस्सा हो गया है और पटेल ने पटेलन से कहा कि आपने आज डंडे से छेड़खानी क्यों की, मेरे बगैर पूछे, मेरे इस पूछे बगैर इस डंडे के कभी हाथ मत लगाना। पटेल तो बहुत गुस्सा हो गया था। तब पटेल ये बात पचा नहीं पाया अपने मन में, और पटेल ने देखा कि यदि मेरे घर में एक थाली हलवे की आई है तो सेठ के घर में 2 थाली गई होगी। और पटेल ने क्या किया, वहां खेत पे जो था मिट्टी थी तो वो मिट्टी भर के और उस थाली में डाल दी। और इधर एक बार डाली हलवे की थाली में मिट्टी और उधर सेठ के 4 बार हलवे की थाली में मिट्टी डल गई। अब सेठ के तो वो हलवा किसी काम का नहीं रहा, न वो पटेल के किसी काम का रहा। अब न तो पटेल खा पाया न सेठ खा पाया, और उस पटेलन को बहुत डांटा। अब वो जो पटेल है वो ये सोच रहा था कि यदि मैं कुछ खाने को बनाऊं, मैं कुछ चीज बनाऊं, तो मेरे एक हिस्सा आता है और 2 हिस्सा सेठ के जाता है। तो ऐसा कोई उपाय करूं जिससे कोई हिस्सा सेठ के न जा पाए। अब वो जो पटेल है वो घर पे आ गया, और घर पे आके उसने ये सोचा कि मैं ऐसा करूं, मेरे जो परिवार है उन सबकी एक एक आंख फोड़ दूं और सेठ के परिवार की सबकी 2-2 आंखें फूट जाएगी। ऐसा उसने विचार किया और सोचा। उसने वास्तव में ऐसा ही किया। उसने जमीन पे चौका लगाया और उस डंडे से कहा कि डंडा मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई। और डंडे से कहा कि डंडा मेरी पत्नी की एक आंख फूट जाए। उसकी पत्नी की भी एक आंख फूट गई। उधर सेठ की दोनों आंखें फूट गई और सेठानी की दोनों आंखें फूट गई। और इधर जो पटेल के 4 बच्चे थे, तब पटेल ने डंडे से कहा कि डंडा मेरे दोनों बेटों की एक एक आंख फूट जाए। उधर सेठ के दोनों बेटों की 2-2 आंखें फूट गई। अब सेठ का पूरा परिवार अंधा हो गया। इधर जो पटेल था वो बहुत खुश हो रहा था। उसने देखा कि अच्छा हुआ ये अंधा हो गया, पर वो अभी भी मानने वाला नहीं था। उसने देखा कि कुछ उपाय और सोचना चाहिए जिससे ये जो सेठ है इसका पूरा परिवार खत्म हो जाए। तब वो जो पटेल ने सोचा कि मैं ऐसा करूं, मेरे घर में एक कुआं खुदवा देता हूं 100 फीट का। अब उसने डंडे से कहा चौका लगा के कि डंडा मेरे घर में एक 100 फीट का कुआं खुद जाना चाहिए। अब पटेल के घर में एक 100 फीट का कुआं खुद गया। उधर सेठ के घर में 100 फीट के 2 कुएं खुद गए। अब सेठ के परिवार वालों को दिखता नहीं है, तो वो क्या घूम रहे फिर रहे थे तो उनको दिख नहीं रहा था। वो जैसे ही 2 कुएं खुदे हुए थे वो घूमते घूमते कुएं में जा गिरे। गम सेठ का पूरा परिवार कुएं में है। अब इधर जो पटेल था उसने सोचा कि अपन ऐसा करते हैं, ये चौका लगा के डंडे से कहते हैं कि डंडा इस कुएं को मिट्टी से भर दो। अब सेठ के घर में जो कुआं था वो मिट्टी से भर गया और इधर पटेल के घर में वो भी मिट्टी से भर गया। अब सेठ तो वो खत्म हो गया था, सेठ का पूरा परिवार खत्म हो गया था। अब जो पटेल है वो बहुत खुश हुआ था। तब जाके पटेल के मन में तसल्ली आई थी। इतना वो पटेल उस सेठ से ईर्ष्या रखता था। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।